बीएससी सेकेंड ईयर के सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम यूनिट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं द्वितीय पेपर की, जिसका नाम है प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण। जैसा कि आप सभी को पता है, कक्षा 11, 12 और बीएससी प्रथम वर्ष में हम सभी ने अवकलन और समाकलन की सभी तरह की विधियों का अध्ययन अच्छे से किया है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरणों का हल हमारे इस टॉपिक में दिया गया है। देखिए, थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है, तो थोड़ा सा रिवीजन की दृष्टि से मैं कुछ पॉइंट पुराने आपको याद दिला देता हूँ। जैसे हम जानते हैं, कोई भी फलन दिया गया है y बराबर fx। इस फलन में दो चर है हमारे पास, एक तो x और एक y। और y बराबर fx से तात्पर्य क्या होता है? फंक्शन ऑफ x। मतलब यहाँ जो y है वो किसका फलन है? x के रूप में या x का फलन है। इसका मतलब y है वो किस पे डिपेंड हो गया? x पर। तो यहाँ x है वो कहलाता है स्वतंत्र चर और y यह कहलाता है परतंत्र चर। परतंत्र चर क्यों कहलाता है? क्योंकि यह x के मान पे निर्भर है। x का मान जिस प्रकार से बदलेगा उसी प्रकार से मान किसका बदलेगा? y का। देखिए, अब हमने अवकल में हम पढ़ा है, मान लीजिए हम इनका प्रथम अवकलज लेते हैं या x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होगा dy dx बराबर, हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, सभी जानते हैं, एक बार अवकलन करते हैं तो उसको f डैश x बोला जाता है। देखिए, अब यहाँ मैंने एक बार अवकलन किया, इसका मतलब y का कौन सा अवकलज प्राप्त हुआ है? हमें प्रथम। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कोटि, कि इसकी कोटि क्या है? एक बार अवकलज करोगे तो एक कोटि होगी, दो बार अवकलज करेंगे दो कोटि होगी, तीन बार करेंगे तीन कोटि होगी, तो ये एक कोटि का है। और घात, अब बात आती है कि ये जो dy dx है इसके ऊपर घात कितनी है? हमें पता है जब कोई भी घात का वर्णन नहीं होता है तो कितनी घात मानी जाती है? एक घात मानी जाती है। तो इसका मतलब ये एक घात का हो गया और एक कोटि का हो गया। इसका यदि हम पुनः अवकलन करें तो अगला जो स्टेप आएगा वो क्या आएगा? डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर एफ डबल डैश एक्स। ये एक तरह से प्रतीक है। एक डैश का मतलब एक बार अवकलन, दो डैश का मतलब दो बार अवकलन। अब यहाँ हमने कितनी बार अवकलज किया है इस फलन का? दो बार। तो इसकी कोटि कितनी है? दो। यहाँ हम दिखा सकते हैं इसको कि यहाँ पर कोटि है हमारी एक और घात है एक। यहाँ यदि हम दिखाना चाहें तो ये जो समीकरण बनेगा इसकी कोटि कितनी है? दो। और इसकी घात कितनी है? अब चूंकि घात यहाँ पर हम देखें तो वो एक घात है, तो यहाँ घात कितनी हो गई? एक। अब थोड़ा सा इसको हम अलग रूप से लेके चले तो वर्णन करने के लिए मान लीजिए कोई फलन हमें इस प्रकार से दिया हुआ है। कोई भी समीकरण आप ले सकते हैं। अब इसमें हम देखें तो यहाँ दो बार अवकलज हुआ है y का x के सापेक्ष, तो कोटि कितनी हुई? दो। और ये घात कितनी हुई? तीन। तो इस प्रकार से हम देखें तो प्रथम दृष्टि में कोटि और घात का हम पता लगा सकते हैं। फिर हम आगे ध्यान देंगे कि प्रथम कोटि और प्रथम घात, इसका मतलब हमारा ये जो चैप्टर है इसमें हमें केवल प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरणों का ही अध्ययन करना है, मतलब उनका हल हमें निकालना है। देखिए, अब आगे हमने देखा, पिछली क्लासों में आपने अध्ययन किया है, अवकलन और समाकलन के सभी सूत्र आपको कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि पुराने सूत्रों का हम रिवाइज नहीं करेंगे। बहुत सूत्र है, बहुत सारी विधियां है, पर वो आपको सारी याद होनी चाहिए। बीएससी प्रथम वर्ष की, 12th क्लास की, 11th क्लास की, क्योंकि उन्हीं सब का प्रयोग यहाँ होगा। तो यहाँ हम बीच में सभी स्टेप को अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले से सभी सूत्र आपको याद होने चाहिए। देखिए, इसके बाद
एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं इस चैप्टर को। एग्जाम्पल प्रथम। देखिए, एग्जाम्पल लेने से पहले एक छोटी सी और बात का हमें ध्यान रखना है कि प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण है वो कई चरणों में होते हैं, मतलब कई तरीके के होते हैं। 5 से 6 क्लास के 6 टाइप मान सकते हैं उनको हम। उनमें प्रथम टाइप हम लें तो पहला जो टाइप है वो है हमारा चर पृथक किए जा सकने वाले समीकरण। देखिए, dy dx इसकी एक कोटि होती है और एक घात होती है। इसमें आप कोई भी समीकरण आप बना सकते हो, किसी किताब में से देख सकते हो या अपने मन से कोई उदाहरण बना सकते हो। तो कितने भी डिफरेंट टाइप के वो बनेंगे, तो उन सब का यदि हमें हल ज्ञात करना है तो उन सब का तरीका अलग अलग होता है, जिनमें हम सबसे पहले प्रथम तरीके वाले उदाहरण देखेंगे। ऐसे समीकरण भी होते हैं अवकल जिनमें दो चर होते हैं y और x। इन दोनों का पृथक्करण किया जा सकता है, मतलब इन दोनों को पृथक पृथक किया जा सकता है। dy और y का पक्ष एक तरफ और x के अवकलजों का पक्ष एक तरफ। तो ऐसे जो समीकरण है वो हमारे चर पृथक हो सकने वाले समीकरण कहलाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लें, बीएससी प्रथम वर्ष में आपने ऐसे अनेक उदाहरण देखे होंगे। अब थोड़ा सा इस पे देखते हैं हम। अब यहाँ एक दृष्टि हम डालें तो प्रथम दृष्टि में ये आता है कि dy और dx है वो एक साथ dy dx के रूप में होना चाहिए। बिल्कुल हम इसको बना भी सकते हैं, लेकिन बीएससी प्रथम वर्ष में यूनिट फर्स्ट में हमने पढ़ा तो एक चीज़ हमें इसमें दिख रही है। क्या दिख रहा है हमें कि यदि हम इस समीकरण को थोड़ा सा हल करें, x प्लस वाई का स्थानांतरण इधर करें, तो ये कौन सी स्टेप बनेगी हमारे पास? अपॉन में x प्लस वाई। अब हम देखें, dx अपने में एक अलग चर है x वाला, y एक अलग पद है, और यहाँ जो dx प्लस dy है, अब देखने में आता है कि सर x और y एक साथ है, लेकिन हम देखें कि x प्लस y को यदि एक मिश्रित चर माना जाए तो इसका जो अवकलज होगा वो x का dx प्लस y का dy, तो x प्लस y है एक अलग से चर हो गया। तो अब हम इसका क्या करें? दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर करिए, ठीक है। dx का क्या होगा? x माइनस dy का y। अब चूंकि हमने एक ही चर माना है तो जैसे dx अपॉन x 1 अपॉन x का log x होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? हमारे पास इसका होगा log x प्लस y। अब चूंकि एक हमें समाकलन नियतांक भी लेना होता है, तो वो नियतांक क्या लेंगे हम? वैसे कुछ भी ले सकते हैं, c1 भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ लेंगे हम log c। log इसलिए लिया सुविधा के लिए क्योंकि यहाँ हमारा log में है, तो ये दोनों क्या होंगे? दोनों जुड़ जाएंगे। तो x माइनस वाई बराबर log m प्लस log n का सूत्र क्या होता है? log c, और ये गुणा x प्लस वाई। log को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा e की पावर x माइनस वाई, और ये c और x प्लस वाई। देखिए बच्चों, ये हमारा हल प्राप्त हो गया। हमने देखा प्रथम कोटि प्रथम घात का एक अवकल समीकरण दिया हुआ था। इस अवकल समीकरण का हल मतलब इसका समीकरण हमने प्राप्त किया है। अर्थात आप विपरीत इसको सोचें तो ये कोई समीकरण है, यदि हम इसका
प्रथम अवकलज निकाले तो वो प्रथम अवकलज हमें क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। ये अवकलज का हल है और ये इस समीकरण का प्रथम अवकलज है। दूसरे एग्जाम्पल पे हम आते हैं। पहला एग्जाम्पल था, देखिए अभी हमारे जो चल रहे हैं वो चर पृथक किए जा सकने वाले समीकरण चल रहे हैं। अब इसमें ध्यान देने की बात है कि आगे जब हम और विधियां पढ़ेंगे तब हमें थोड़ा लगेगा। अभी तो आपको जैसे ही सवाल आएगा आपको तुरंत इसी चीज़ पे ध्यान देना है कि इसमें चर पृथक हो सकते हैं। देखिए एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस बाई एक्स स्क्वायर प्लस बाई डी वाई बराबर 0। अब हम देखें इसमें कि चरों को कैसे पृथक किया जा सकता है। यहाँ ध्यान दें तो हमारा x कॉमन निकल रहा है, शेष क्या रहेगा, थोड़ा सा मैं बदल के लिख देता हूँ इसको। यहाँ से 1 शेष रहा, यहाँ से बाई स्क्वायर डी एक्स प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा बाई और 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी वाई बराबर 0। इसको हम बाई स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते थे, लेकिन हमारा जो आगे सूत्र बनने वाला है उसमें परंपरागत रूप से पहले 1 होता है फिर स्क्वायर में कोई चर की घात होती है। देखिए एक्स बाई और डी एक्स, हम चाहते हैं एक्स एक्स एक साथ रहे और सभी बाई के फलन या बाई के पद एक साथ रहे। तो यहाँ से हमें क्या हटाना है, 1 प्लस बाई स्क्वायर, यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम भाग लगाएंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर का भाग देने पे क्या होगा, ये कट गया, यहाँ शेष रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। इसी प्रकार यहाँ बाई और 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई बराबर 0। अब देखिए समाकलन लेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन लेने पर देखिए थोड़ा सा चिन्ह से हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। वैसे देखा जाए तो यहाँ हमने समाकलन लगाया, किसी भी चर के लिए कर सकते हैं, इसमें चर कोई मायने नहीं रखेगा। एक्स डी एक्स बाई लिख सकते हैं, डी वाई लिख सकते हैं, और आप यदि चाहे तो 0 से सीधा समाकलन अचर सी भी कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, मतलब नीचे वाले का अवकलन ऊपर है। तो हमने पहले खूब पढ़ा हुआ है, बार बार अलग से इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसका समाकलन क्या होगा हमारे पास 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर यदि हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t प्रतिस्थापन ले तो ये समाकलन निकलेगा। इसी प्रकार से यहाँ बाई का पद है, ये होगा 1/2 और log 1 प्लस बाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ हमें अचर लेना है, अचर हम सी ले सकते हैं, पर हमने कहा कि अचर हम इस प्रकार से ले कि सवाल हमारा थोड़ा सरल हो जाए हल। तो हम इसी रूप का, क्योंकि अचर कुछ भी लिया जा सकता है, इसी रूप का हम लेंगे 1/2 log c, ठीक है। अब देखिए 1/2 कॉमन आके कट रहा है दोनों पक्षों से और log यहाँ से कॉमन आके कट रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं हल को, देखिए ये हमारा हल प्राप्त हुआ। 1/2 कटने के बाद log m प्लस log n का सूत्र लगाया और log mn बराबर log c, log से log हटाने पर ये हमारा हल प्राप्त हुआ। तो देखिए अब हमने देखा, दो एग्जाम्पलों से हमने समझा कि चर पृथक किए जा सकने वाले समीकरण हैं, बस इनमें केवल सामान्य समाकलन और अवकलन के सूत्रों का उपयोग है। जिस बच्चे को समाकलन अवकलन की पुरानी क्लासों की प्रैक्टिस अच्छी है, उस बच्चे को इन सवालों में कहीं भी कोई परेशानी आने वाली नहीं है। केवल ध्यान रखना है कि यदि चर पृथक किए जा सके तो उनमें चर पृथक करने पर हमें इनका हल स्वतः ही नजर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, इसी में हम तीसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। dy dx बराबर e की पावर x माइनस बाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस बाई। देखिए
थोड़ा सा पहले हम विचार करें कि क्या इसमें x और y के पदों को अलग अलग किया जा सकता है। यदि किया जा सकता है तो हमारे लिए सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। पिछले 2 एग्जाम्पल हमने इसी के पढ़े हैं। देखिए यहाँ से इसको यदि हम लिख सके तो अलग अलग करके हम लिख सकते हैं e की पावर x e की पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई। इसी प्रकार इसमें से क्या कॉमन आएगा, e की पावर माइनस वाई, तो हमारे पास क्या शेष रहा। अब देखिए क्यों ना e की पावर माइनस वाई को यहाँ लेके आया जाए और dx को इधर लेके जाया जाए। e की पावर माइनस वाई जब इस पक्ष में स्थानांतरित होगा तो इसकी घात माइनस से क्या हो जाएगी प्लस, तो ये e की पावर बाई डी वाई और ये हमारे पास रहेगा ई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ये डी एक्स। अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। समाकलन का चिन्ह नहीं लिख के मैं सीधा समाकलन कर रहा हूँ। e की पावर y का क्या होगा, e की पावर y, e की पावर x का e की पावर x और x स्क्वायर का क्या होगा x क्यूब अपॉन 3 और प्लस अचर क्या लेंगे हम c। इसी प्रकार ये हमें एक अवकलन समीकरण का सामान्य हल प्राप्त हो गया। देखिए बच्चों अवकल समीकरणों में पहला टाइप हमने पढ़ा था वे अवकल समीकरण जिनमें दोनों चरों का पृथक्करण किया जा सके, उनका हल। कई बार हमारे सामने ऐसे अवकल समीकरण भी आते हैं जिनमें चरों का पृथक्करण करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है, या कहे कि उनमें चरों का पृथक्करण किया नहीं जा सकता। तो उनमें एक टाइप आता है समघात अवकल समीकरण। जैसे सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई डी वाई बराबर 0। अब इसको हम देखें तो ना तो x या y अलग से कॉमन बाहर आ रहा है या यहाँ से कॉमन बाहर आ रहा। तो यदि हम अनुमान लगाए या कुछ बच्चे अलग से पीछे रफ में करके भी देख सकते हैं शुरू के कुछ सवालों को, तो इनमें चरों का पृथक्करण संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो पाएगा कि x और dx को एक पक्ष में और y और dy को हम एक पक्ष में लें। तो अब इसमें एक चीज़ ध्यान दें, हम इस पद की घात कितनी है, बहुपद की दृष्टि से देखें 2 और 1 3 घात, यहाँ भी 1 और 2 3 घात, यहाँ भी 3 घात और यहाँ भी 2 और 1 3 घात। इसका मतलब इस सवाल में इस अवकल समीकरण में जितने भी पद हैं सभी में चरों की कुल घातों का योग 3 है। तो सभी में 3 है, इसका मतलब ये कौन सा अवकल समीकरण हुआ, समघात अवकल समीकरण। तो देखिए समघात अवकल समीकरण है, इसको कैसे हल करेंगे हम, थोड़ा सा पहले 2 स्टेप लिखेंगे उससे फिर हम समझेंगे। इसको यदि हम हल करते हैं, यहाँ ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले हम इसको dy dx के फॉर्म बनाएंगे। तो एक्स स्क्वायर बाई इसका पक्षांतरण करेंगे, इसी समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार के समीकरणों में हमें क्या करना है, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से हम देखें एक्स वाई कॉमन आ रहा है और अंदर क्या शेष रहेगा एक्स माइनस 2y। इसी प्रकार यहां से हम ले कॉमन एक्स स्क्वायर, तो एक्स माइनस 3y। अब देखिए ध्यान देने की बात है, एक एक्स से एक एक्स कटने के बाद हमारे पास क्या शेष रहा, यहां हमारे पास बाई अपॉन एक्स, एक्स माइनस 2y और एक्स माइनस 3। अब मित्रों दोस्तों क्या करना है, इसमें
कि समघात में हमें बाई अपॉन एक्स की फॉर्म बनानी होती है। इसका मतलब एक एक्स और कॉमन लिया जाए, यहाँ से एक एक्स और यदि हम कॉमन लेंगे तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ बाई अपॉन एक्स और ये हमारे पास रहेगा 1 माइनस 2 बाई अपॉन एक्स और यहाँ 1 माइनस 3 और बाई अपॉन एक्स और कॉमन लेके काट दिया हमने। कुछ बच्चे चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमने यहाँ चूँकि पहला उदाहरण था तो उसको थोड़ा सा विस्तृत समझाने की दृष्टि से ये किया है। अब देखिए इस प्रकार के सवाल में आगे क्या करना है, समघात का जो सवाल है उसको बाई अपॉन एक्स के फॉर्म में लाना है और बाई अपॉन एक्स के फॉर्म में लाने के बाद इसको पृथक्करण वाले जो समीकरण है उसमें बदलना है। कैसे? हल तो उसी से होगा, चर पृथक्करण से, पर बदलना कैसे है? जब भी इस प्रकार बाई अपॉन एक्स की फॉर्म हमारी बन जाए फिर हमें क्या करना है, बाई बराबर मानना है बी एक्स, तो डी वाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। देखिए अब मान स्थानांतरित करेंगे, आते हैं b प्लस एक्स डी बी अपॉन डी एक्स। देखिए मित्रों बी एक्स रखने पर यह बाई अपॉन एक्स की जगह क्या हो जाएगा, b और 1 माइनस 2b और ये हो गया हमारे पास 1 माइनस 3b। अब देखिए इस b का पक्षांतरण करेंगे हम, अब उधर आ जाएगा माइनस 3b। तो अगला स्टेप क्या बनेगा हमारा बच्चों, x डी वाई डी एक्स इजिकल टू 1 माइनस 3b हमने लघुत्तम लिया, तो ये हमारे पास शेष रहा v 1 माइनस 2b माइनस b और 1 माइनस 3b। अब सामान्य इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं हम। देखिए b से b कट रहा है और माइनस 2b स्क्वायर और प्लस 3b स्क्वायर, हमारे पास यहाँ बचेगा v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3b। अब देखिए अब हम ध्यान दें, थोड़ा सा लिखने में त्रुटि है, बाई की जगह b है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चेंज होने के बाद db अपॉन dx हुआ था, ये db अपॉन dx है। अब हम देखें दोनों पक्षों का समाकलन ले तो इस स्टेप को यहाँ लेके आएंगे, तो ये हमारे पास बनेगा 1 माइनस 3b अपॉन बी स्क्वायर, स्थानांतरित करने पर उल्टा हो गया, dv को हमने यहीं रखा, dx यहाँ गया तो ये हमारे पास dx अपॉन x हुआ और प्लस चूँकि हमने समाकलन लिया है तो हम क्या जोड़ सकते हैं, c जोड़ सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसको अलग अलग कर लेते हैं समाकलन की दृष्टि से, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 3 1 अपॉन बी डी बी, इसी प्रकार ये dx अपॉन एक्स और प्लस c। 1 अपॉन बी स्क्वायर का समाकलन क्या होगा, माइनस 1 अपॉन बी, इसी प्रकार इसका 1 अपॉन बी का क्या होगा, log b और इसका होगा हमारे पास log x और प्लस c। अब देखिए माइनस है तो माइनस को हम वहाँ भी लेके जा सकते हैं, तो 1 अपॉन बी को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ, तो ये इस प्रकार से अगली टर्म बनेगी हमारी, इसको यहाँ स्थानांतरित किया इन दोनों को यहाँ, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 3 log b माइनस log x। अब चूंकि ये माइनस का c है तो माइनस c को हम अचर को किसी भी हिसाब से चेंज कर सकते हैं, तो मैं प्लस में इसको लिखूंगा log c1। अब देखिए यहाँ पर b का मान वापस से हम ट्रांसफर करते हैं, यहाँ हमने y बराबर बी एक्स रखा था, मतलब b का मान y अपॉन एक्स, तो यहाँ ये उल्टा हो जाएगा x अपॉन y। माइनस 3 को यहाँ अंदर ले लेता हूँ मैं, या
इसमें से माइनस भी कॉमन लिया जा सकता है। तो हमारा क्या शेष रहेगा यहाँ पर, माइनस कॉमन लेने पर ये हमारे पास log b क्यूब x और अपॉन में c1 ये शेष रहेगा। इसके बाद क्योंकि log m प्लस n या log m माइनस log n का फॉर्मूला हमने लगाया है, इसके बाद b का मान भी ट्रांसफर करिए तो माइनस ये हमारे पास log बाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब होगा, तो ये एक्स स्क्वायर c1 शेष रहेगा, एक x कट जाएगा हमारा। इसके बाद माइनस को इधर लेके आएंगे तो ये log बाई क्यूब अपॉन c1 एक्स क्यूब बराबर माइनस एक्स अपॉन बाई। log को हटाएंगे तो वहाँ e पहुँचेगा, तो बाई क्यूब अपॉन c1 और x ये स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारे पास e की पावर माइनस एक्स अपॉन बाई। तो हमारे पास हमारा हल क्या निकल के आया, ये हमारे पास दिए हुए अवकल समीकरण का, समघात अवकल समीकरण का हल प्राप्त हो गया है। देखिए अब इसमें बच्चों सामान्य बात है बिल्कुल, बस हमें जो समघात अवकल समीकरण मिलेगा उसको पहचानने के बाद उसको चर पृथक्करण में बदलना है। हमेशा समघात में बाई अपॉन एक्स की फॉर्म बनेगी और बाई अपॉन एक्स की फॉर्म बनने के बाद हमें बाई बराबर बी एक्स ट्रांसफर करने के बाद ही पृथक्करण वाला समीकरण प्राप्त होगा। देखिए समघात अवकल समीकरण का अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। सामने दिया हुआ है एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स। यहाँ देखिए एक घात। अब अंदर वैसे यहाँ दो घात और दो घात है अलग अलग पदों में, पर चूंकि ऊपर रूट का चिन्ह लगा हुआ है वर्गमूल का, तो दो घात का वर्गमूल करेंगे तो बाहर एक घात आएगी गिनने में, मतलब देखने से स्पष्ट है प्रत्येक पद में एक घात है। तो ये समघात अवकल समीकरण है। अब इसमें डी वाई डी एक्स का रूप बनाते हैं। डी एक्स का भाग दीजिए और एक्स का भाग दीजिए, तो एक्स डी एक्स का भाग देने पर क्या बनेगा हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी एक्स कटने के बाद बाई अपॉन एक्स। एक्स का भाग देंगे अंडर रूट के अंदर जाके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए बाई अपॉन एक्स की फॉर्म हमारे पास आ चुकी है। इसका मतलब हम इसको चर पृथक्करण वाले समीकरण में बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, और अवकल समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए बदलना ही पड़ेगा। मान लीजिए, माना बाई बराबर बी एक्स, तो डी वाई डी एक्स बराबर हमेशा यही रहेगा, बार बार हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता इसमें नहीं है। डी वाई डी एक्स बराबर बी प्लस एक्स डी वी डी एक्स। ठीक है, आइए अब इसमें मान रखते हैं हम। अतः इसकी जगह आएगा b प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर b प्लस, यहाँ हमारे पास 1 प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये b से b कैंसिल हो गया, तो x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर। अब थोड़ा हम इसको चेंज करें और साथ में हम समाकलन भी लगा सकते हैं बार बार, क्योंकि अब हम काफ़ी आगे की क्लासों में आ चुके हैं। तो 12th या जूनियर का जो बार बार लिखने का तरीका है, बार बार अवकलन समाकलन, यदि हम वो लाइन छोड़ना भी चाहे तो कोई समस्या नहीं है। अचर लेंगे log c। आप चाहो तो अचर बाद में भी ले सकते हो, जैसे हमें यहाँ आइडिया लग रहा है। अचर को हमेशा पद के हिसाब से लेना चाहिए कि यहाँ हमें आइडिया है कि log में ही हमारा सभी पद बनेंगे, तो वहाँ अचर भी हमने log में लिया। अचर आप कोई भी ले सकते हो, यदि आप c भी लेते हो तो बाद में उसको चेंज कर सकते हो। इसका समाकलन क्या होगा, log b प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर, इसका log x और इसका log c। log कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, b प्लस अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर सी एक्स। बाई का मान रखेंगे हम, बाई अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर सी एक्स। आगे देखिए, सॉरी प्लस का सिग्न है, x कट गया, x यहाँ रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर में होगा,
तो अंदर क्या रहेगा हमारे पास शेष एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सी एक्स में एक एक्स का और गुणा होगा तो ये हमारे पास होगा सी एक्स स्क्वायर। इस प्रकार हमें इस समघात अवकल समीकरण का हल प्राप्त हो चुका है। अब दोनों उदाहरणों से क्या स्पष्ट होता है कि दोनों उदाहरण देखने में समघात है, पर बीच में उनको y बराबर बी एक्स के द्वारा पृथक्करण वाले समीकरण में बदलना है b और x में, उससे ही हमारा हल निकलेगा। और लास्ट में फिर b का मान ट्रांसफर करेंगे y के रूप में, तो दिए गए अवकल समीकरण का हमें हल प्राप्त हो जाएगा। देखिए बच्चे, अब हम तीसरा एग्जाम्पल पढ़ने जा रहे हैं समघात का। देखिए यहाँ अचर पद है एक, तो यहाँ घात क्या मानेंगे हम 0। यहाँ ई में x अपॉन वाई है, तो एक घात अंश में एक घात हर में, तो कटने के बाद कितनी घात बची 0। केवल घात को ले रहे हैं, ऐसे मत सोचना कि x और y अलग अलग चर है, घात का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। यहाँ भी एक एक घात कटने के बाद यहाँ 0 यहाँ 0, इसका मतलब एक ही समान शून्य घात का ये बहुपद है। पर अब इसमें हमें एक चीज़ देखें कि यदि हम dy dx बनाते हैं पुराने दोनों उदाहरणों की तरह, तो ये x अपॉन वाई है, इसको हम नहीं बदल पाएंगे। तो हमने एक नई चीज़ हमने क्या देखी कि यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा जो समघात अवकल समीकरण है वो y अपॉन एक्स की फॉर्म में ही बनाया जाए, हम उसको x अपॉन वाई की फॉर्म में बना सकते हैं। कहने का मतलब ये मान लीजिए x की जगह y आ गया, y की जगह x आ गया, हल उसी तरीके से करना है। थोड़ा सा अंतर क्या आएगा, x को y मान के चलेंगे हम मन में, जैसे हमने y बराबर बी एक्स लिया, सामान्यतः सभी उदाहरणों में आता है, पर यहाँ हमें लेना है x बराबर बी वाई, मतलब x की जगह y और y की जगह x रख दिया हमने, बस, और कोई अंतर नहीं है, सामान्य बिल्कुल सवाल है। तो हम जब dy dx बनाते हैं तो यहाँ क्या बनाएंगे dx अपॉन dy। तो इस समीकरण को निम्न रूप में लिख सकते हैं। सामान्य ट्रांसफर करूंगा मैं, इसको इधर लेके जाऊंगा, dy का भाग दूंगा, तो ये हमें प्राप्त होगी dx अपॉन dy। चूंकि इसको ट्रांसफर करने पर ये चिन्ह इसका माइनस होगा, लेकिन मैं अंदर का चिन्ह बदल दूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x अपॉन वाई माइनस 1 और e की पावर x अपॉन वाई, इसका भाग देंगे तो 1 प्लस e की पावर x अपॉन वाई। ये हमें समीकरण प्राप्त हुआ। अब देखिए, मान लीजिए, माना, अब यहाँ क्या करेंगे, विपरीत लेके चलेंगे, क्योंकि x अपॉन वाई में है फॉर्म हमारी, x बराबर बी वाई, तो यहाँ y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। कहने का मतलब सब चेंज होगा, x की जगह y की जगह x, सभी लाइनों में। तो ये हो जाएगा हमारे पास b प्लस वाई और dv अपॉन dy। ठीक है, y के सापेक्ष क्या, पहले x के सापेक्ष था हमारा, इसलिए यहाँ देखिए, यहाँ मान रखने पर b प्लस वाई dv अपॉन dy बराबर क्या बचा हमारे पास b माइनस 1, क्योंकि x अपॉन वाई का मान v हो गया, और e की पावर y और 1 प्लस e, सॉरी, को ट्रांसफर कर दीजिए, तो b माइनस 1 EB और 1 प्लस EB और माइनस b। अब यहाँ हमें लघुत्तम लेना है 1 प्लस EB। देखिए ये जो का त्यों रहेगा, इसका अंदर गुणा कर देता हूं मैं, ये हमें प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ हमारा एक पद है, ये कट रहा है, यहाँ से माइनस कॉमन आ रहा है, तो b प्लस EB हो गया हमारे पास। ठीक है, अब ये पूरा स्टेप, पूरा पद है जो b में है, तो इसको हम इधर पक्षांतरण करेंगे और y के पद को उधर लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास dv 1 प्लस EB ऊपर और b प्लस EB नीचे, और ये dv, इस माइनस को यहीं रहने देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस dy अपॉन y। अब देखिए दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन। अब देखिए
यहाँ हम देखें तो b प्लस ई का अवकलन क्या होता है, b का 1 ई का ई, मतलब नीचे वाले का अवकलन ऊपर है। तो इसको यदि हम, आपने 12th में फर्स्ट ईयर में खूब पढ़ा है, इसको यदि हम t से ट्रांसफ़र करें तो ये अपने आप ही 1/t वाली फॉर्म बनेगी। तो इसका जो, और बराबर में ये माइनस चिन्ह रहेगा और ये log बाई। अब हमें क्या करना है, यहाँ हम अचर लेंगे log में c, क्योंकि सभी log में है फॉर्म। इसका इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये प्लस आके जुड़ जाएगा, तो बाई गुणा में प्राप्त होगा हमें log m प्लस log n का सूत्र। सभी बच्चों को अच्छी तरह से याद होगा, ऐसी अपेक्षा है। log से log हटाने पर क्या शेष रहा, बाई, और b का मान रख दीजिए बाई अपॉन एक्स, सॉरी x अपॉन बाई है यहाँ पर, और e की पावर x अपॉन बाई, और ये हमारे पास शेष रहा c। बाई का अंदर गुणा करेंगे x प्लस वाई, ई की पावर x अपॉन बाई, और ये c। देखिए बच्चों, ये हमारा हल प्राप्त हुआ। कहने का मतलब एक नया टाइप आपने इसी में क्या पढ़ा, समघात में, कि x अपॉन बाई हो या बाई अपॉन एक्स, कोई भी चर बदल सकता है, लेकिन उसका तरीका, उसका मेथड वही रहेगा। ये दो टाइप हमने अभी पढ़ा है, एक तो पृथक करने वाले चर समीकरण और एक समघात वाले। ये दोनों बिल्कुल आसान विधियाँ है, 3-3 एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं, और आप आगे अन्य एग्जाम्पल आपकी बुक में, किताब में जो है, उनके द्वारा आप उसका अभ्यास कर सकते हो। देखिए बच्चों, अवकल समीकरण को हल करने में हमने दो प्रकार के अवकल समीकरणों का अध्ययन अभी तक किया है। एक तो बे अवकल समीकरण जिनमें चरों का पृथक्करण किया जा सके, और दूसरे बे अवकल समीकरण जो समघात वाले हो। अब हमने इसमें एक चीज़ क्या पॉइंट नोट किया है कि जो समघात वाले समीकरण है वो कुछ स्टेप हल होने के बाद वो भी चर पृथक्करण वाले बन जाते हैं। ठीक है, मतलब हम समघात से कहाँ पहुँचे, चर पृथक्करण पे। अब इसी यूनिट में हमारा तीसरा टाइप है समघात समीकरण में समानयन वाले समीकरण। अर्थात हमें कुछ ऐसे अवकल समीकरण हल करने को दिए जा सकते हैं जो समघात नहीं है। जैसे सामने एक उदाहरण आपको दिख रहा है, x माइनस बाई डी वाई, एक्स प्लस बाई प्लस 1 डी एक्स। अब इस उदाहरण को हम देखें तो सबसे पहला हमारा ध्यान जाना चाहिए पहली स्टेप पर, कि क्या हम इसमें चरों का पृथक्करण कर सकते हैं। पहली विधि पर ध्यान जाना चाहिए। हम देखेंगे नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों पदों में साथ में जुड़े हुए हैं, x और y को अलग अलग करना संभव नहीं है। इसके बाद हम देखें क्या ये समघात है, एक घात एक घात एक घात एक घात, अचर पद आ गया शून्य घात, समघात भी नहीं है। तो हम क्या देखेंगे कि समघात भी नहीं है, पृथक्करण वाला भी नहीं है, तो फिर ऐसा पद हो सकता है कि जो समघात नहीं है लेकिन समघात उसको बना सकते हैं। जैसे चर पृथक्करण वाला नहीं था, फिर भी हमने समघात को किस में बदला, चर पृथक्करण वाले समीकरण के रूप में बदला। इन समघात समीकरण में जिनको बदला जा सकता है उनकी सबसे मुख्य विशेषता ये है, किसी बच्चे को कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि सर हम कैसे पता लगाएंगे कि किन समीकरणों का समानयन समघात में, अर्थात उनको समघात में बदला जा सकता है। कभी भी आप dy dx की फॉर्म बनाते हो तो वो हमेशा इस प्रकार से एक पद में होगा, ऊपर वाला एक पद, नीचे वाला एक पद। ठीक है, ये बच्चों ध्यान रखना है हमेशा। समघात में समानयन वाले सवाल हमेशा इसी प्रकार से आपको प्राप्त होंगे। केवल x y का गुणांक और अचर पद चेंज हो सकता है। तो इसका एक सवाल ही यदि आप समझ लेते हो अच्छे तरीके से, तो इस प्रकार के दुनिया में जितने भी सवाल हैं, आपकी किताब में जितने सवाल हैं, 10 सवाल 15 सवाल, उन सभी सवालों को एक ही मेथड से केवल संख्या चेंज होगी आप कर सकते हो। देखिए, इसका तरीका आप अच्छे से समझना। अच्छा सवाल है, एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए कहीं एग्जामों में लगभग हर साल इसका एक सवाल आता भी है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना आप। पहले ये कि इसको समघात में चेंज कैसे करेंगे हम, तो इस प्रकार के सवालों में हमेशा हमको क्या करना है, x और y का ट्रांसफ़र करना है कैपिटल X और y में। अर्थात x बराबर लेना है x प्लस एच और y बराबर लेना है कैपिटल Y प्लस के। h और k यहाँ अचर है, x बराबर x प्लस एच, y बराबर y प्लस के लेने पर लीजिए।
तो चूंकि निश्चित है dx निकालेंगे तो कैपिटल dx हो जाएगा, dy निकालेंगे dy, इनका 0। तो ये जो स्मॉल है ये किस में चेंज हो जाएंगे, हमारे कैपिटल में। ठीक है, x की जगह रखिए x प्लस एच, y प्लस के और प्लस 1। इसी प्रकार यहाँ x प्लस एच और माइनस y प्लस के रख लिया। अब इसमें क्या करना है बच्चों, हमें x y को एक साथ लिखना है और जो अचर पद है उनको एक साथ लिखना है। कैसे, देख यहाँ h प्लस के प्लस 1 हमें दिख रहा है। इसी प्रकार नीचे हम देखें तो x माइनस वाई और h माइनस के। अब हम ध्यान देंगे ये अचर पद निकले। अब हम जानते हैं समघात में अचर नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि एक घात एक घात एक घात एक घात, ये जो शून्य घात के पद है ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं समघात होने में। तो इनको हटाने के लिए क्या करेंगे, अब h व k का मान इस प्रकार लेते हैं कि, अब देखिए बच्चों किस प्रकार लेंगे कि ये पद नहीं होने चाहिए, ये पद नहीं होने चाहिए, तो ये दोनों पद 0 होने चाहिए। तो हमने दोनों को 0 के बराबर, एक्स वाई के अलावा जो भी अचर पद में बचेगा उस सबको 0 के बराबर रखना है। तो h बराबर के आ गया, तब h बराबर यहाँ के रखता हूँ मैं, तो 2h प्लस 1 बराबर 0। तो h का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, -1/2। और इसी प्रकार h बराबर k है तो k का मान भी। बस इस प्रोसेस को ढंग से समझिए कि h और k का मान निकाल के हमने इसको रख लिया। अब इसकी आवश्यकता सबसे आखिरी में हमें होगी। अब करते हैं, अतः अब समीकरण हमारा क्या बचा, जो समीकरण हम समघात नहीं था उसको लेके चले, पर ये चेंज किस में हो गया, देखिए ये पद शून्य होने के बाद एक घात एक घात एक घात और एक घात, ये चेंज हो गया। अब इसको थोड़ा सा और हम देखें, x कॉमन ले अंश और हर में से तो कट जाएगा, क्या शेष रहेगा, y अपॉन एक्स, y अपॉन एक्स। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, आपकी सारी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन अब यहाँ हो गया। कैसे कि समघात तो आपने सीख लिया, अब ये सवाल क्रिएट कर रहा था कि समघात नहीं था, हमने कुछ प्रक्रिया अपनाने के बाद, एक निश्चित मेथड है, प्रत्येक सवाल में प्रत्येक जगह यही मेथड काम आएगा, इसको हमने समघात में बदल दिया। अब देखिए, अब आप समघात समझते ही हो, y बराबर क्या मानना है, वही bx लेना है, वही dy dx को b प्लस एक्स डी dx में चेंज करना है, सेम वही। अब सामान्य समाकलन और सामान्य मेथड चलेगा। ये जो प्रक्रिया है इसको आपको ढंग से आप बार बार वीडियो रिपीट करके इसको देख सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो। अब देखिए आगे, अब x लेने पर तो क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स बराबर b प्लस एक्स और dv अपॉन डी एक्स। इसलिए मान चेंज हम यदि करते हैं, 1 प्लस v और 1 माइनस v, देखिए वही समघात वाला। अब मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा इसको कोई देखने समझने की आवश्यकता होगी। 3 एग्जाम्पल हम पहले इसके कर चुके हैं, बिल्कुल सामान्य इसमें है। देखिए b से b कट गया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी। अब देखिए इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर और dv। इसी प्रकार ये dx अपॉन x। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। देखिए इसको सबसे पहले हम अलग अलग भाग देते हैं, तो क्या टर्म बनेगी हमारी, 1 अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी माइनस बी और 1 प्लस बी स्क्वायर डी वी। इसी प्रकार डी एक्स अपॉन एक्स
और यहाँ हम अचर ले सकते हैं, सी ले सकते हैं या लॉग सी ले सकते हैं हम अचर के रूप में। अब देखिए इसका क्या होगा हमारे पास, हम जानते हैं tan इनवर्स b। अब चूंकि नीचे वाले का जो अवकलन ऊपर है तो इसका क्या करेंगे हम 1/2 log 1 प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार इसका log x और ये हमारा होगा log c। अब एक काम कर रही हैं, log की टर्म को एक साथ लेके जा सकते हैं हम, लगाएंगे तो cx ये हमें प्राप्त होगा। अब देखिए log m प्लस log n, फिर एक फॉर्मूला हमारे पास लगा हुआ है, तो ये देखिए log हटाने के लिए क्या करेंगे हम, e की पावर में इसको लेके जाएंगे tan इनवर्स b को, cx और ये 1 प्लस बी स्क्वायर। देखिए सामान्य समाकलन था, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा समझाने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ी, और मुझे अपेक्षा है कि आपको भी नहीं लगेगा इसमें पीछे की प्रोसेस थी वो थोड़ी समझने की थी। अब इसमें b का और x का मान हमें चेंज करना है, करिए। b का मान क्या था हमारे पास, कैपिटल बाई अपॉन कैपिटल x। इस c को अंदर लेके जाएंगे x को, तो x स्क्वायर में जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और प्लस, चूंकि x b हमने क्या माना है बाई बराबर, तो ये हमारा बचेगा बाई स्क्वायर, क्योंकि बाई बराबर है हमारा bx, इसीलिए। अब देखिए अब बाई और x का मान भी हम चेंज करेंगे, तो बाई का मान हमारे पास क्या है, देखिए बच्चों हमने स्मॉल बाई बराबर कैपिटल बाई प्लस के माना था, तो कैपिटल बाई बराबर, यहाँ देखिए कैपिटल बाई बराबर हमारे पास बाई माइनस के, और के का मान -1/2 था, तो माइनस माइनस प्लस, इसी प्रकार x का मान x प्लस 1/2 हमें प्राप्त होगा। आप पीछे जाके देख सकते हैं। तो tan इनवर्स, तो मान रखिए बाई प्लस 1/2 और x प्लस 1/2, ठीक है, tan इनवर्स में। इसी प्रकार से यहाँ भी हम लिख सकते हैं x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए ये हमारा हल प्राप्त हो गया। हल को मैं एक बार पुनः बोल देता हूँ, e की पावर tan इनवर्स y प्लस 1/2 अपॉन x प्लस 1/2 इजिकल टू c रूट में x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो आपने देखा इसमें समघात नहीं था, लेकिन स्मॉल x बराबर x प्लस h और स्मॉल